अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। जी मेरा नाम है मारिया और मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज की जो है ना, मैं इस वीडियो में आपको घुमाने लेकर जाने वाली हूँ बुर्सा। बुर्सा जो है वो तुर्की का एक शहर है और जो कि इस्तांबुल से 2 घंटे के फासले पे है। तो कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपको इस्तांबुल से बुर्सा जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको जो है ना वो कोई आपको ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करना पड़ेगा जो कि आपको पहुंचा देगी गाड़ी के थ्रू, कार के थ्रू आप जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इस्तांबुल से बुर्सा तक जाने का 2 घंटे का रास्ता, फिर आपको एक फेरी में बैठना होता है। फेरी में पूरी गाड़ियाँ आती हैं जो कि फेरी गाड़ी समेत आपको दूसरे पॉइंट तक पहुँचाती है। इस फेरी में जो है ना आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और यहाँ पर जो है ना आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। बैठने की बहुत सारी जगह होती है, 2 से 3 घंटे का रास्ता होता है, आराम से गुजर जाता है। अच्छा जी, हम बुर्सा पहुँच चुके थे और बुर्सा पहुँचने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया था कि उस्मान गाजी और उरहान गाजी के मज़ार पे पहुँचे थे। उस्मान गाजी को कौन नहीं जानता, अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया जिसने कायम करी और अल्लाह उनको अपने करवट करवट जन्नत नसीब करे। उनकी वजह से जो है ना आधी दुनिया मुस्लिम मुमलिकत में दाखिल हो चुकी थी। अच्छा, उनके बेटे उरहान गाजी का मज़ार भी था। सबसे पहले उरहान गाजी के मज़ार पे गए। उरहान गाजी के मज़ार की तो मैं वीडियो इतनी क्लियर नहीं बना सकी, लेकिन उस्मान गाजी के मज़ार की मैं वीडियो बना सकी। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि तुर्की में जितने भी अब मस्जिदें और मज़ार है ना, वहाँ पर जो है ना ये बहुत सख्ती से अलाउ कर दिया गया है कि अगर अब मस्जिद होगी या मज़ार होगा, आपको वहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में आना है। कोई भी अपने इम्प्रॉप्रिएट ड्रेस में नहीं आना। जैसे कि अगर आपने स्कर्ट वगैरह पहने हैं या आपके जिस्म के हिस्से नज़र आ रहे हैं तो आप उन ड्रेसेस में नहीं आएंगे। तो वो बाहर से जो है ना आपको स्कार्फ वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं और अबाया वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह अगर मर्द का जो है वो घुटनों से ऊपर अगर शॉर्ट्स वगैरह पहनी है तो उनको भी एक कपड़ा प्रोवाइड किया जाता है ताकि अपनी टांगें ढक सके। बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट की जा रही है हमारी मस्जिदों की, हमारे मज़ारों की जो है ना वो रिस्पेक्ट की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हम लोग उस्मान गाजी के मज़ार पे गए तो अपना एक अलग ही एक दिल फरीब मंजर था। मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे क्योंकि उस्मान गाजी का एक बहुत बड़ा नाम है और हम बिल्कुल उनके जो है ना कब्र के पास खड़े हुए थे। वहाँ पर उनके बच्चों की, बीवियों की भी कब्रें थी। जो बच्चे जो छोटे होंगे या बड़े होंगे सबकी कब्रें मौजूद थी। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर एक बड़ी ही दिलफरेब आवाज़ में जो है ना तिलावत जा रही थी जो कि महसूर कुन बना रही थी। और यहाँ पर हमने फातिहा वगैरह पढ़ी, दुआएं वगैरह पढ़ी, मुसलमानों के हालात ज़ाहिर के लिए दुआएं करी हमने। यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम, तो हम कब्रों वालों से तो नहीं, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों के जो भी हालात अभी चल रहे हैं उन सब को जो है ना वो आप बेहतर कर दें, आमीन। मज़ार से बाहर निकलते ही इन्होंने जो अहाते में जो है ना टूरिस्ट वगैरह के लिए बड़ी अच्छी सी जगह बनाई हुई थी। यहाँ पर जो है पहाड़ी पे ये जगह बनी हुई है। अच्छा, बुर्सा मैं आपको बता दूँ पूरा पहाड़ों पे है, पहाड़ों के ऊपर सा बना हुआ है और बहुत लंबा रास्ता है। फेरी से उतरते के बाद जब हम बुर्सा जा रहे थे तो उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती क्योंकि जब भी इस तरह के वो आते हैं लैंडस्केप जगह आती हैं या हिल्स वगैरह आते हैं तो मुझे ना मतली आनी शुरू हो जाती है। और मेरी उसी गाड़ी में बैठ के ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो जब हम लोग उतरे गाड़ी से थोड़ा चले हैं तो उसके बाद मेरी हालत थोड़ी सही हुई है, तो मैंने वीडियोज़ वगैरह बनानी शुरू करी। और गर्मी भी बहुत थी तो मैंने जो है जहाँ जहाँ तक मैं वीडियो बना सकती थी बनाई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बड़ी अच्छी टूरिस्ट के हवाले से ना इन्होंने जगह दी हुई थी। यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें थी और इसके अलावा यहाँ से जो लोकेशन है बहुत प्यारी थी। यहाँ से पूरा बुर्सा नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत मनाजिर है, आसपास के पहाड़ होते हैं और जब यहाँ मौसम अच्छा होगा या फिर बर्फ़बारी होती है तो काफ़ी मज़ा आता होगा। अच्छा, बिल्कुल उस्मान गाजी के मज़ार के पास ही ना एक क्लॉक टावर भी बना हुआ है और यहाँ पर एक पुराने ज़माने की क्लॉक भी रखी हुई है जिसमें हिस्ट्री कुछ ये लिखी हुई थी कि 1905 में इस क्लॉक टावर की तामीर की गई थी। सुल्तान उस वक्त जो सुल्तान थे उनकी 29 एनिवर्सरी को चल रही थी। आई थिंक 29 साल उनकी बादशाह के साथ हो चुके थे उस वक्त। तो उन्होंने जो है यहाँ पर क्लॉक टावर बनवाया था। यहाँ पर एक क्लॉक था काफ़ी पुराने ज़माने का, हमें कुछ यही समझ में आया। ये शीशे के अंदर बिल्कुल सिक्योर होकर रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोग को बताती चलूँ। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी बहुत मतली आ रही थी तो मैंने यहाँ से लेमनेड लिया था। काफ़ी मज़े का लेमनेड था और बच्चों ने यहाँ पे बिस्किट लिए थे। ये बिस्किट काफ़ी चेंज थे, मुझे थोड़े से ना बेसन के बने हुए बिस्किट लगे, लेकिन काफ़ी मज़े के थे। अच्छा, हम लोग बाज़ार से बाहर आ चुके थे। बाज़ार के इर्द गिर्द जो है ना यहाँ पर काफ़ी दुकानें थी, काफ़ी शॉप्स थी यहाँ पर और काफ़ी जो है ना जो अर्तुगरुल गाजी का जो पूरा ड्रेस था इस दौरान जो सिपाही ड्रेस पहनते थे वो सब वहाँ पर बड़ा मिल जाता था। इसके अलावा काफ़ी पुरौनक की जगह थी।
तो हम लोग जो है ना, अच्छा हमारे ड्राइवर जो है ना हमें यहाँ पर छोड़ के कहीं और उन्होंने गाड़ी पार्क कर ली थी। अब हमने ड्राइवर को ढूंढने के लिए निकले, गर्मी इतनी हो रही थी, हम लोग ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ अंदर अंदर गलियों में निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ड्राइवर ने ये भी कहा था कि करीबी एक मार्केट भी है, बड़ी मशहूर मार्केट है, उसको भी जो है ना ग्रैंड बाज़ार के नाम से ही जाना जाता है, वहाँ आप लोग घूम फिर के आ जाइएगा। अच्छा खैर हम लोग घूमते रहे फिरते रहे, बच्चे परेशान हो के गर्मी से बुरा हाल हो गया, लेकिन हमें वो ड्राइवर नहीं मिला। लेकिन इस बहाने जो है ना हमने थोड़ा बहुत बुरसा भी घूम फिर लिया। घूमते घूमते हम लोग उस बाज़ार के पास पहुंच चुके थे जिसका ड्राइवर ने कहा था, लेकिन वहां पर भी हम लोगों ने काफ़ी आधे से पौन घंटे इंतज़ार किया, लेकिन ड्राइवर को चता पता नहीं था। ड्राइवर कॉल पे कांटेक्ट करा था, ड्राइवर कहीं और चला गया था, हम लोग कहीं और चले गए थे। खैर काफ़ी घूमने फिरने के बाद जो है ना हमें वो ड्राइवर मिल गया था। भूख से बुरा हाल था तो हम लोग एक जगह पर गए। इस जगह का नाम मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इतना बड़ा कोई नाम लिखा हुआ है इन्होंने, इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस जगह का नाम क्या है। अच्छा ड्राइवर ने कहा था कि यहाँ पर जो है ना बड़े मज़े के जो है वो कबाब मिलते हैं, तो हमने कहा चलो भाई हम देखते हैं कि किस तरह के कबाब होते हैं। हमने ट्राई करने की कोशिश करी और जाके देखा कि कैसे कबाब होते हैं। कबाब के साथ हमने ये राइस मंगवाए थे, ये राइस थोड़े थोड़े अफ़गानी राइस की तरह लग रहे थे और इसके अंदर बनते थे, जिसको हम लोग पर्दा बिरयानी कहते हैं, राइट, कराची में इस तरह से कहते हैं। तो अच्छा इस तरह का कुछ था ये, और ये भी काफ़ी मज़े का था। इसके चावल काफ़ी मज़े के थे, गोश्त काफ़ी टेंडर था, लेकिन जिस कबाब की तारीफ़ करी थी वो कबाब हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन ये बिरयानी में पसंद आया। बच्चों के लिए जो है ना हम लोगों ने वो पिज़्ज़ा ब्रेड मंगवा लिया था, सलाद रायता मंगवा लिया था, तो ये मज़ा आया था खाने में हम लोग को। अच्छा मज़े की बात ये थी काफ़ी बड़ी ये जगह थी, लेकिन हम लोगों ने वो जगह सजेस्ट करी जहाँ पर जो है ना वो चार्जिंग पोर्ट था, हमें मोबाइल वगैरह चार्ज करने थे। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए एक प्ले रूम दिया हुआ था, जो कि बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चे जहाँ घूम रहे थे वो बड़े बोर हो गए थे वो जगह से, तो इसलिए ये जगह उनको बड़ी पसंद आई। बच्चों ने यहाँ पर थोड़े बहुत मज़े किए। खैर हम लोग बाहर आ चुके थे और बाहर आने के बाद जो है ना अब हम लोग जो मेन जगह जा रहे थे वो जगह थी केबल कार जी। हमने VIP टिकट लिया था और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी मैं आगे चल के आपको बताते जाऊँगी साथ साथ, ठीक है। अच्छा से टिकट लेने के साथ ही जो है ना हम लोग अंदर एंटर हुए थे। अंदर एंटर होते ना हमारे पहले तस्वीर ली गई थी, हम लोग समझे शायद कॉम्प्लीमेंट्री तस्वीर है, तो बाद में जाकर पता चला भाई इसका भी चार्ज था, लेकिन हमने दिया नहीं। अच्छा हम केबल कार में बैठ चुके थे। केबल कार काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी थी, और जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही थी जो है ना ठंड बढ़ती चली जा रही थी, काफ़ी मज़ेदार के सीन थे। मुझे इस्लामाबाद याद आ गया, तो इस्लामाबाद की भी केबल कार में हम लोग इसी तरह बैठे थे पटरियाटा में। अच्छा जी इसके साथ ही जो है ना हम लोग ऊपर जाते जा रहे थे और हम लोग एक पॉइंट पे आके रुकने वाले थे। बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चे पहली दफ़ा इस केबल कार में बैठे थे, इससे पहले कभी केबल कार में नहीं बैठे थे, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे मकामात थे, इर्द गिर्द के पहाड़ी इलाके, वाह क्या खूबसूरत मनाजिर थे, साफ़ सुथरे इलाके और काफ़ी अच्छा था। अच्छा हम लोग एक पॉइंट पे आके उतर चुके थे। यहाँ पर जो थी ना बहुत सारी शॉप्स थी, हम लोग सोचे थे कि शायद हमारा यहीं पर एंड हो गया, बस यहीं पर हमें घूमे फिरेंगे, हमें वापस जाना होगा। तो जो है ना हमें पर जब उन्होंने हमारा टिकट देखा तो उन्होंने कहा भाई आपका तो VIP टिकट है, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब इससे टॉप पे भी जाके था। तो हम लोग जो है ना रास्ते में जो है ना हमने कहा अच्छा भाई हमें ऊपर भी जाना है, तो फिर हम लोग जो है वो दोबारा से गेट के पास गए और हमें टॉप पे जाना था। हम उस गेट से दोबारा आगे निकले और जी VIP मेंबर्स के लिए आगे का भी सफ़र था, मतलब जिनका VIP मेंबर नहीं आम टिकट है वो बस वहीं तक रुक सकते थे, लेकिन हम VIP मेंबर थे तो हमारे लिए आगे का भी सफ़र था। हम लोग फ़ौरन से जाके ना इसके अंदर बैठे और आगे का सफ़र करने लगे। अच्छा यहाँ पर जब मिड पॉइंट पे ना यहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए थे, जो फैमिली जाके यहाँ रहना चाहती है वो फैमिली जाके रहती है, तो फिर बहुत सारे नज़ारे नज़र आए। और जब हमने ऊपर देखा तो आगे तो इतना ऊँचा पहाड़ था और ठंड बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि जुलाई के मौसम में भी आपको जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब नवंबर दिसंबर में आ गए। मैं बच्चों का कुछ भी लेकर नहीं आई थी अपने साथ, लेकिन ये था कि खैर हम आगे का सफ़र कंटिन्यू कर रहे थे। अच्छा जी हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके थे और यहाँ पर भी कुछ शॉप्स वगैरह बनी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि बाहर के मनाज़िर इतने कोई खूबसूरत होंगे। सबसे पहले तो बाहर निकलते हमारी हालत बैंड होनी शुरू हुई, लग रहा था बिल्कुल सर्दी का मौसम आ गया, इतनी कोई शदीद ठंड थी। क्यों? क्योंकि पहाड़ का बिल्कुल टॉप था और इस्तांबुल में और
तुर्की में तो वैसे ही ठंड रहती है, जून जुलाई में भी ठंडा मौसम ही रहता है। तो ये तो शुक्र था कि मेरे हस्बैंड कोट पहन के आए थे, तो हमने बच्चे को कोट पहना दिया था। पहले तो बच्चे सर्दी से ठठरते ही रहे, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा भाग दौड़ करी, थोड़ा वार्म अप हुए और हम लोग को जाके थोड़ी सी ठंड कम लगी। उसके बाद जी बुरसा का असल मज़ा हमें यहीं पर आया। यहाँ के क्या खूबसूरत मनाज़िर थे कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते नहीं निकल रहा था। यहाँ के पहाड़, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का सूरज भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी कोई खूबसूरत पुरसुकून जगह थी, ठंडी ठंडी यहाँ हवा चल रही थी और इतनी कोई फरहत बख्श हवा थी, मैं आपको क्या बताऊँ। लग रहा था सारा नेचर इकट्ठा होकर यहीं पर आ गया। ऑक्सीजन इतनी साफ़ सुथरी कोई। अच्छा, यहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह भी बने थे। मुझे लगता है यहाँ पर रिजॉर्ट्स में जो है ना लोग आकर रहते हैं, कितना मज़ा आता होगा उनको अगर इस रिजॉर्ट्स में आकर वो रहते होंगे। वैसे यहाँ का रेंट भी काफ़ी होगा। खैर हमने यहाँ पर काफ़ी इतना इन्जॉय किया। बच्चों से कहा बच्चों खूब भागो दौड़ो, जितना इनहेल कर सकते हो ना इस सांस को, यहाँ पर ऑक्सीजन को, उतना इनहेल करो। तो हमने वाकई बहुत ज़्यादा इनहेल किया। मैंने तो बच्चों से कहा बेटा इतनी यहाँ जो है ना यहाँ की जो हवाएं इतनी अच्छी। अच्छा, इससे भी आगे कुछ पहाड़ थे, वहाँ पर बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग जाते होंगे बड़े बड़े किस्म के, लेकिन हम नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम आ गए थे ना, ये जगह हमने इस जगह को हमने एंजॉय किया था। इस जगह पर हमने कोई 3 से 4 घंटे स्पेंड किए हैं। बच्चों ने खूब भागम दौड़ की है। इसके साथ बच्चों के साथ मैंने भी भागम दौड़ करी यहाँ पर, सच्ची बात बताऊँ तो। इसके साथ जो है ना मैंने शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स के लिए काफ़ी कुछ इकट्ठा हो चुका था। यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, लेकिन यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि चेयर लिफ्ट थोड़ी देर में बंद हो जाती, तो इसलिए जो है ना फिर हमने सोचा चलो वापस चलते हैं। तो थोड़ी देर में मैं भी यहाँ भाग रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था घाट से भागते हुए। अच्छा जी, हम वापस मिड वाले पॉइंट पे पहुंच चुके थे। यहाँ पर मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करनी थी, लेकिन हम नहीं कर पाए थे और बच्चों को ठंड लग रही थी। सबसे बड़ी बात ये बताऊँ, यहाँ पर 9 बजे जाके जो है ना वो मगरिब होती है। समझ ले ये जो टाइम मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये कोई 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा। और लेकिन इतनी कुछ शदीद ठंड थी, बच्चे थर थर काँप रहे थे। मुझे अपनी बेटी का डर था कि इसको कोई बुखार वुखार ना हो जाता। बस हम लोग जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ से घूम फिर के फिर हम लोग वापस जाने की कर रहे थे। इसके साथ ही ना ड्राइवर की भी कॉल आ गई थी कि आप लोग नीचे आ जाएं क्योंकि थोड़ी देर में केबल कार बंद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमें वीआईपी मेंबर के वजह से ना जो हमें एक लाउंज मिला था, वीआईपी लाउंज। इस वीआईपी लाउंज में जो है ना फ्री की हमें चीज़ें मिली थी। मतलब यहाँ पर जो चॉकलेट्स थी, कोल्ड ड्रिंक थी, कॉफ़ी थी। बहुत अच्छा ये लाउंज बना हुआ था, कंफर्टेबल सा लाउंज था। यहाँ पर टीवी वगैरह सब लगा था, आप आराम से बैठे, पानी की बॉटल सब दी हुई थी। तो हमने यहाँ चॉकलेट्स इन्जॉय करी, हमने यहाँ कॉफ़ी इन्जॉय करी। और ये वीआईपी मेंबर की वजह से जो है ना हमें यहाँ पर, हम लोग सब तो नहीं खा सकते थे, बाजार से बातें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी जो है ना हमने जो हम लोग खा सकते थे वो हमने खाया। मगरिब का टाइम हो चुका था और हमें वापस भी जाना था। बिल्कुल उसी फेरी के थ्रू हमें वापस जाना था। तो हमारा ड्राइवर बाबर हमें कॉल कर रहा था, तो हम उस फेरी में बैठ गए थे। आज हमने रात में भी फेरी का मंजर देखा, काफ़ी दिलकश और काफ़ी मुनफरिद था। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ खाना पीना किया और साथ ही सफ़र को एंजॉय किया। अच्छा जी, बुरसा का ट्रिप यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हमें वापस जाके खाना भी खाना था। तो ये थी मेरी बुरसा की ट्रिप। यकीनन आपको मेरी जो ट्रिप है ना तुर्की की यकीनन पसंद आ रही होगी, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद भी हो रही होगी। अगर आप लोग को इससे कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, तो मुझे प्लीज़ काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप बुरसा को ढूंढते ढूंढते मेरी वीडियो तक आए थे कि नहीं आए थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।